नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी। स्वागत है आपका। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंतिम पड़ाव में, लेकिन कांग्रेस ने कुछ ऐसे वायदे किए हैं जो लोगों को आकर्षित करते दिखाई दे रहे हैं और दोहरा फायदा कांग्रेस को मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि जब चुनाव होंगे और चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो तस्वीर साफ होगी, लेकिन जो जमीन पर अभी दिखाई दे रही है चीजें, उसे स्पष्ट करते चले हम। 5 गारंटी का वादा किया है। एक तरफ आपको मालूम है ना कि मोदी गारंटी की बात की जा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने युवाओं से 5 गारंटी का वादा किया है। और ये 5 गारंटी क्या है हम आपको बताते हैं। ये कांग्रेस की तरफ से वादा किया गया है, राहुल गांधी की तरफ से ये वादा किया गया है। और वो 5 गारंटी ये है युवाओं के संदर्भ में कि 30 लाख सरकारी नौकरियों के लिए जो पदें हैं वो खाली हैं केंद्र में, जिसे अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो भर दिया जाएगा तुरंत ही। यानी कि 30 लाख बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल जाएगा। सरकारी रोजगार की बात हम कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युवा में इसका कितना उत्साह होगा या कितना असर होता दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक पहली गारंटी और बड़ी गारंटी दी गई है कांग्रेस की तरफ से कि 30 लाख जो खाली पद हैं, रिक्त पद हैं केंद्र में सरकारी नौकरी में, उसे पूर्ण किया जाएगा, उसे भर दिया जाएगा। एक और वादा इसमें शामिल किया गया, नंबर 2 अगर कह लें, नंबर 2 के हिसाब से बात करें तो वो ये है कि जो ग्रेजुएट युवक हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, उन्हें 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा सरकारी दफ्तरों में भी और प्राइवेट कंपनियों में भी। साथ ही 1 लाख रुपए की राशि भी उन्हें दी जाएगी। तो ये बड़ा वायदा किया गया है कांग्रेस की तरफ से युवाओं के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे वायदे किए गए हैं। वादा तो यह भी किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए या वहां जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए, गांव गांव में जो बेरोजगारी है उसी के संदर्भ में यह बात कही गई है। 5,000 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो इसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये तमाम वायदे किए जा रहे हैं। और किसानों की अगर बात की जाए, इससे हट के किसानों का मुद्दा बड़ा ऊपर रहता है। इन दिनों आपने देखा है कि किस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी को कानूनी गारंटी के दायरे में लाने की मांग को लेकर के। तो कांग्रेस का यह भी वादा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, केंद्र की सत्ता में कांग्रेस आती है, तो एमएसपी की जो कानूनी गारंटी की मांग किसानों की तरफ से की जा रही है उसे पूरा कर दिया जाएगा। यानी कि एमएसपी को कानूनी गारंटी के दायरे में लाया जाएगा। तो ये भी वायदा किया गया है कांग्रेस की तरफ से। तो ये तमाम तरह के वायदे कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं। तो युवाओं की बेरोजगारी दूर होगी, युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके अलावा मनरेगा की भी बात की गई है कि मनरेगा को भी गारंटी के दायरे में लाया जाएगा। ये तमाम चीजें कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से, तमाम वायदे किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। तो इस तरह के वायदे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। और साथ में ये भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि 10 साल में जो लोगों का विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ है। जो लोगों की खुशहाली के लिए काम किया जाना चाहिए था वो काम हुआ ही नहीं है। और कांग्रेस का सीधा सीधा इल्जाम यह है कि जो मुद्दे की बात है वो मुद्दे की बात हो ही नहीं रही है केंद्र की तरफ से, जिसका खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के कांग्रेस हमलावर रहती है सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर। और इस सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए कांग्रेस ने ये तमाम वायदे किए हैं। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पार्ट 2, हालांकि इसमें न्याय जोड़ा गया है। पहले भारत जोड़ो यात्रा थी राहुल गांधी के नेतृत्व में, अब ये न्याय यात्रा है। और इस न्याय यात्रा में भी राहुल गांधी को काफी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। लोगों की तरफ से काफी उत्साह दिखाया जा रहा है। लोगों की तरफ से उत्साह के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है, यानी राहुल गांधी का स्वागत किया जा रहा है। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें अलग तरह का जोश भी देखा जा रहा है। और वैसे नेता जिनके बारे में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और वो कांग्रेस के लिए जी जान से लगे हुए हैं। जैसे कि एक नाम लेना जरूरी हो जाता है, कमलनाथ के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो भाजपा में जा सकते हैं, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। और वो बहुत ही कद्दावर नेता हैं, छिंदवाड़ा से आते हैं। और इस बार आपने देखा कि कांग्रेस ने जो सीटें जीती हैं, 66 सीटें जो अभी विधानसभा चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, उसमें छिंदवाड़ा में जबरदस्त प्रदर्शन रहा कांग्रेस का। हालांकि जो कांग्रेस
की चाहत थी वो चाहत तो पूरी नहीं हुई। कांग्रेस का जो प्रदर्शन होना चाहिए वो प्रदर्शन तो हुआ नहीं, क्योंकि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने में यानी वापस आने में कामयाब रही, लेकिन छिंदवाड़ा के इलाके में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा। और जिस तरह से फिर से उत्साह देखा गया राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश में, उससे एक बार फिर कांग्रेस जनों में उत्साह देखा जा रहा है, उम्मीदें देखी जा रही हैं। तो चुनावी मौसम है, कई तरह के वायदे भी किए जा रहे हैं, लेकिन जनता ये समझ रही है कि कहां के वायदे कहां पूरे होते दिखाई देंगे और किसे मत दिया जाए अपना, ताकि उन्हें इसका फायदा मिलता दिखाई दे। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक तरफ और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से दी गई जमानत। हाँ, एक बात इसमें जोड़ना जरूरी इसलिए भी हो जा रहा है कि कई राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार बनी, चाहे वो महाराष्ट्र, माफ कीजिएगा, चाहे वो कर्नाटक की बात की जाए, चाहे वो तेलंगाना की बात की जाए या हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी वहां जो कांग्रेस ने वायदे किए थे उसे धरातल पर उतार दिया और तुरंत ही उतार दिया। हालांकि मध्य प्रदेश में भी जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, पिछली बार की हम बात कर रहे हैं, तब भी कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तब भी वहां कांग्रेस ने बहुत सारे वायदों को पूरा किया था। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है, कांग्रेस की तरफ से भाजपा पर आरोप, भाजपा की तरफ से कांग्रेस पर आरोप, लेकिन जो उत्साह भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदर्भ में देखने को मिल रहा है लोगों के बीच में जाकर के, उससे ये अंदाजा लगाना काफी मुश्किल नजर नहीं आ रहा है कि इस बार मुकाबला काफी टक्कर का होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा अभी नहीं की गई है, आधिकारिक घोषणा की जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से, तब स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन हाँ, जो इंडिया ब्लॉक में पार्टियां हैं उसमें भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि कई पार्टियां इंडिया ब्लॉक से बाहर जा चुकी हैं, इंडिया गठबंधन से बाहर जा चुकी हैं, लेकिन कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो इसमें हैं, जो कांग्रेस इसकी क़यादत करती दिखाई दे रही है। और राहुल गांधी की क़यादत में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई में जाकर के समाप्त हो गई, उसका कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन उत्साह से तो ऐसा लग रहा है कि इसको कांग्रेस भुनाने में कामयाब होती दिखाई दे रही है। तो कई तरह के वायदे कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं और कई गारंटियां दी गई हैं कांग्रेस की तरफ से। देखने वाली बात यह होती है कि इसका नतीजों पर कितना असर पड़ता है। नमस्कार।